ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। एसक्यूएल इंजेक्शन सबसे पहले तो पता होना चाहिए एसक्यूएल इंजेक्शन है क्या। एसक्यूएल इंजेक्शन एक टूल है या एक टूल नहीं बल्कि एक वे है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक वे है जो हैकर्स यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट के डेटा को करप्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। यहां तक क्लियर है? एसक्यूएल इंजेक्शन एक वे है जो हैकर्स यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट के डेटा को, वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज के या किसी भी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के डेटा को करप्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। सही है? तो हम लोग हैकिंग नहीं सीख रहे हैं। हम लोगों का एज अ वेबसाइट नहीं, पॉजिटिवली नहीं, नेगेटिवली। एसक्यूएल इंजेक्शन हमेशा नेगेटिवली यूज होता है। एसक्यूएल इंजेक्शन हमेशा इलीगल या नेगेटिव यूज होता है। ये चीज क्लियर है? एसक्यूएल इंजेक्शन हमेशा इलीगल और नेगेटिव यूज होता है। और एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन एक वे है। सबसे पहले तो ये सुन लो कि एसक्यूएल इंजेक्शन एक वे है। कौन यूज करते हैं? हैकर्स यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के डेटा को करप्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। और एसक्यूएल इंजेक्शन यूज करना एक नेगेटिव और इलीगल काम है। यहां तक क्लियर है सबको? तो एज अ वेबसाइट और एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है? एज अ वेबसाइट, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है कि कोई भी हैकर हमारी बनाई हुई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर में एसक्यूएल इंजेक्शन यूज नहीं कर सकता हो। क्लियर है? एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ वेबसाइट डेवलपर हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी आती है कि कोई भी हैकर हमारी वेबसाइट का डेटा ना डिलीट कर सके, ना करप्ट कर सके, यानी कि हैकर हमारी वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन यूज ना कर सके। अब ये जो टॉपिक है एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन, एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन के मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन लगने से रोका किस तरह जाए। एसक्यूएल इंजेक्शन लगने से रोका किस तरह जाए, ये टोटली टॉपिक है बैकएंड का। सीखेंगे उसको भी आगे देखते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन टोटली टॉपिक है बैकएंड का और फ्रंट एंड का। रिमेंबर हम लोगों ने डेटा वैलिडेशन पढ़ी थी जब हम लोग फर्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट बना रहे थे। जब आप लोगों ने वेब डिजाइनिंग का प्रोजेक्ट बनाया था, हम लोगों ने डेटा की वैलिडेशन पढ़ी थी। याद है? और याद है डेटा वैलिडेशन में मैंने क्या बोला था? नाम में लेट सपोज हमारे पास एक नेम की फील्ड है। नेम की। लेट मी एनोटेट इट फर्स्ट। लेट लेट सपोज मेरे पास ये नेम की फील्ड है। अब इस नेम की फील्ड में नेम आना चाहिए। यहां तक क्लियर है? नेम की फील्ड में नेम ही आना चाहिए, पॉसिबली नेम ही आना चाहिए। क्लियर है यहां तक? ये तो सबको पता है, नेम ही आना चाहिए। कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। लेट सपोज मतलब नेम के अंदर सेमीकोलन पॉसिबल ना हो, ब्रैकेट्स पॉसिबल ना हो, स्लैश पॉसिबल ना हो, ये चीजें पॉसिबल ना हो। यहां तक समझ में आया था कि ये चीजें पॉसिबल नहीं होती नेम में।
अब इसको थोड़ा सा डीप डाइव करके देखते हैं कि हम ये चीजें पॉसिबल क्यों नहीं रखते, इससे नुकसान क्या होगा। लेट सपोज अगर मैंने अपने नाम में सेमीकोलन दे दिया, इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा। ये जो हमने वैलिडेशन दी थी, ये हमने वैलिडेशन एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकने के लिए दी थी। वैलिडेशन हमने जो दी थी एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकने के लिए दी थी। अब देखते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन को हमने इस वैलिडेशन को दे के रोका कैसे। अब आगे चल के देखते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन को रोका कैसे, वो भी मैं बताता हूं। पर यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। सबसे पहली चीज, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, एक वे होता है जो हैकर्स वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के डेटा को करप्ट या डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन टोटली नेगेटिव और इलीगल काम है। एसक्यूएल इंजेक्शन टोटली नेगेटिव और इलीगल काम है। एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर या वेब डेवलपर, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकें। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन को रोकें। यहां तक क्लियर है। अब हम रोकते किस तरह से हैं, अब हम रोकते हैं डेटा की वैलिडेशन के जरिए। अब हम रोकते किस तरह से हैं, वैलिडेशन के जरिए। और वो वैलिडेशन हम कहां अप्लाई करते हैं, फ्रंट एंड पर भी और बैक एंड पर भी। अब हम रोकते किस तरह से हैं, वैलिडेशन के जरिए रोकते हैं। और हम लोग कहां पर अप्लाई करते हैं वो वैलिडेशन, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पर। अब आप लोगों को एसक्यूएल, अगर आप लोगों को लेट सपोज एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आप लोग एक पुलिसमैन, आप लोगों को चोरी रोकनी है। लेट सपोज आप लोगों को चोरी रोकनी है, पर आपको पहले पता तो होना चाहिए कि चोरी होती कैसे है। चोरी रोकने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को चोरी रोकनी कैसे है। लेट सपोज आपने किसी चोरों को पकड़ना है, आपने चोर को पकड़ना है, तो आपको चोर को पकड़ने के लिए चोर की नजर से सोचना पड़ेगा। ऐसा होता है कि वो किस तरह से सोचते हैं और वो किस तरह से चोरी परफॉर्म करेगा, वो क्या क्या काम कर सकता है, हमें उस तरीके से सोच के तभी हम चोरी रोक सकते हैं। कम ऑन रिप्लाई। ओके ओके, अब बात तुम्हें समझ नहीं आया, लेट मी पॉज द वीडियो। ओके, तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन, अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट माइट डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस, जो आपके डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। डिस्ट्रॉय मतलब डिलीट कर सकती है पूरे के पूरे को। अब एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई कैसे होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन लेट सपोज अप्लाई कैसे होते हैं। अब लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट फील्ड है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है यूजर की आईडी इंटर करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट फील्ड है यूजर की आईडी इंटर करने के लिए। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड है यूजर की आईडी इंटर करने के लिए। हमने यूजर को बोला कि अपनी आईडी इंटर करो, ठीक है। लेट सपोज यूजर को हमने बोला कि अपनी आईडी इंटर करो। अब यूजर ने इस आईडी इंटर करने की बजाय अगर यूजर ने कुछ ऐसे इंटर कर दिया, लेट सपोज 105 सेमीकोलन ड्रॉप टेबल यूजर्स। अब क्या होने वाला है, अब हमारे पास कितनी क्यूरीज हो गई हैं, यहाँ पर 2 क्यूरीज हो गई हैं। 105 कहाँ आ जाएगा, देखो 105, ये जो 105 है ये आ गया यहाँ पर, 105 आ गया यहाँ पर। अब इसके आगे ये वैल्यू लिखने की बजाय, अब इसके आगे ये वैल्यू लिखने की बजाय क्या वैल्यू लिखी गई, 7 ड्रॉप टेबल ये लिखा गया। ड्रॉप की क्यूरी अलग से चल जाएगी। तो जब ये क्यूरी चलेगी तो क्या होगा,
ड्रॉप टेबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूजर का टेबल डिलीट हो गया। यूजर का टेबल डिलीट हो गया। तो अब समझ में आया, हम यूजर को अपने नेम में सेमी कोलन कभी भी यूज करने नहीं देंगे। यूजर को नेम में सेमी कोलन कभी भी यूज करने नहीं देंगे। अगर वो कभी सेमी कोलन यूज करता है तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आईडी ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है, पर यहाँ पे सपोज कर लो कि हमने आईडी यूजर से ली, पर यहाँ पे ये देखो, ये जो आईडी है हमने वेयर क्लॉज के लिए यूज की थी। आईडी वेयर क्लॉज के लिए। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। अब जैसे यहाँ ये देखो, अब ये यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन का एक फॉर्म है। यूजर नेम और पासवर्ड एक लॉगिन का फॉर्म है। एक लॉगिन, सिंपल लॉगिन के लिए हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड लिखते हैं। उसने अपना यूजर नेम तो सही लिखा, पासवर्ड अपना ये लिख दिया माई पासवर्ड, पर माई पासवर्ड के आगे अगर उसने कॉलन ड्रॉप टेबल यूजर यूज कर दिया, अब क्या होगा? अब देखो बैकएंड पे क्यूरी किस तरह से बनेगी। बैकएंड पे क्यूरी इस तरह बनेगी, गेट रिक्वेस्ट स्ट्रिंग, जो भी आपका डेटा, ये हमारी बैकएंड लैंग्वेज का है, ये हमारी बैकएंड की सी शार्प लैंग्वेज का है। सही है, ये दो लाइनें बैकएंड की लैंग्वेजेस के हैं। मतलब यूजर नेम में से जो भी डेटा आ रहा है, यूजर नेम में जो भी डेटा आ रहा है यू नेम के वेरिएबल में रख दो। पासवर्ड वाली फील्ड में से जो भी डेटा आ रहा है उसे यू पास वाली वेरिएबल में रख दो, यू पास वाली वेरिएबल में रख दो यहाँ पर। तो अब जब ये पासवर्ड और ये हमने यूजर नेम लगा दिया, यहाँ पे हमने पासवर्ड एंड यूजर नेम लगा दिया, यहाँ पे ये मेरे पास देखो मैंने एसक्यूएल की क्यूरी जनरेट की, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर वेयर नेम इज इक्वल्स टू नेम, नेम तो हमारा सेम यही जॉन डो आ जाएगा, पर पासवर्ड की जगह पर क्या आएगा? पासवर्ड की जगह पर ये क्यूरी यहां तक तो सही आ जाएगी, और उसके बाद सेमीकोलन, मतलब हमारी एक क्यूरी खत्म हो गई, और उसके बाद क्या आ गई? हमारी सेकंड क्यूरी, जो कि पूरे के पूरे टेबल को ड्रॉप कर देगी। सिंपल क्यूरी का सिर्फ एक लाइन के कोड से उसने अपने नाम में, पासवर्ड में सिर्फ एक चीज की चेंजिंग से उसने हमारा यूजर का टेबल डिलीट कर दिया। अगर हमारा यूजर का टेबल डिलीट हो गया तो कोई और लॉगिन हो सकता है? ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। शर्जील वेट अ सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन, तुम डिटेल में बिट मोर स्पेसिफिक। अब यहाँ पे सिनेरियो अरे समझो। एसक्यूएल इंस्टॉलेशन का लिंक तो भेजिए। माइक अपना बंद करो। आई थिंक सो वक्कार तुम्हारा माइक ओपन हो गया है। एहसन माइक बंद करो। ओके, सही है। अब देखो, अब हमारे पास सिनेरियो क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अरे देखो बात हमारे पास करिए। क्या क्या सिनेरियो है। हमारे पास एक लॉगिन का पेज है, हमारे पास सिंपल लॉगिन का पेज है, और यहाँ पे ये लॉगिन का बटन भी है। लेट मी क्रिएट एन बटन। अबे ओके, वो मैं भेज दूंगा वक्कार। वेट अ सेकंड, पहले इस सिनेरियो को समझ लो, आगे देख लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। सही है, तो अब हमारे पास क्या सिनेरियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, हमारे पास दो फील्ड्स हैं। लेट सपोज ये हमारे पास लॉगिन का पेज है। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है, लॉगिन का पेज है। कोई भी आपकी वेबसाइट है जहां पे आपका ये लॉगिन का पेज है, जहां पे आपने सारे यूजर्स को स्टोर करना है। अब यहाँ पे ऑफिशियली होगा क्या, यूजर अपना ईमेल देगा। यूजर क्या देगा? यूजर अपना ईमेल देगा। लेट सपोज यूजर ने अपना ईमेल दिया। लेट सपोज अब यूजर कौन है? यूजर, मैं नॉर्मल यूजर हूं।
मैं नॉर्मल यूजर हूं, मैं हैकर नहीं हूं। लेट सपोज 1 मिनट के लिए सोचो कि मैं हैकर नहीं हूं, मैं नॉर्मल यूजर हूं। मैंने क्या दिया, मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया और यहां पे मैंने अपना क्या दिया, पासवर्ड दिया। सही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपना नॉर्मल, मैंने यहाँ पे अपना क्या दिया, मैंने यहाँ पे ईमेल दिया और मैंने अपना पासवर्ड दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से लॉगिन के बटन को दबाऊंगा, अब जैसे ही मैं यहाँ से लॉगिन के बटन को दबाऊंगा, क्या होगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, जैसे ही मैंने लॉगिन के बटन को दबाया कंट्रोल जाएगा सीधा बैकएंड के पास। कंट्रोल सीधा कहाँ जाएगा, बैकएंड के पास। बैकएंड में हमारी ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं, बैकएंड में मेरी ये 3 लाइनें लिखी हुई हैं। ये फर्स्ट लाइन क्या कर रही है बैकएंड में, ये बैकएंड में मैंने एक बैकएंड में लेट सपोज मैंने बैकएंड में कोई भी एक लैंग्वेज सी लैंग्वेज या सी शार्प यूज की हुई है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है ईमेल का और मैंने बोला कि जो भी HTML के पेज में मेरे पास ईमेल नाम की फील्ड थी, जो भी मेरे पास HTML के पेज में ईमेल नाम की फील्ड थी, उसमें जो भी डेटा था वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। उसमें जो भी डेटा था वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। तो अब इस वेरिएबल में क्या स्टोर हो गया मेरे पास, मेरी ईमेल एड्रेस। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। कम ऑन रिप्लाई, यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। उसके बाद इसी तरह से अब जैसे ही मैंने और उसके बाद जब मेरी बैकएंड में आपको पता है लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है, जब मेरी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो फिर कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होगी, नीचे वाली इसके। तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस मेरे पास बैकएंड में HTML में जो भी पासवर्ड नाम की फील्ड है, जो भी पासवर्ड नाम की फील्ड है, जो भी पासवर्ड नाम की फील्ड है, उसमें जो भी डेटा है, जो भी डेटा है, वो डेटा कहाँ स्टोर हो जाए, वो डेटा मेरे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। अब मैंने ये दोनों डेटा अपने पास वेरिएबल में स्टोर कर लिए। अब मेरे पास इस ईमेल वेरिएबल में क्या है, ईमेल के वेरिएबल में मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे कमेंट में कोड लिख देता हूं। ईमेल के वेरिएबल में मेरे पास मेरी ये ईमेल पड़ी हुई है और पासवर्ड के वेरिएबल में मेरे पास ये पासवर्ड पड़ा हुआ है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। यस सर। यहां तक क्लियर है, कम ऑन रिप्लाई। यस सर। ओके, उसी तरह से अब मेरे, अब जाहिर सी बात है एसक्यूएल की क्यूरी मैंने कहाँ लिखनी होगी। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब हम लोग बैकएंड पे काम करते हैं तो क्यूरीज हमारे लिए कौन एग्जीक्यूट करता है, क्या हम लोग बटन दबा के क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे एसक्यूएल सर्वर में हम लोग क्लिक करते थे एग्जीक्यूट क्यूरी के बटन पे और क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती थी, उस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, या बैकएंड हमारे लिए क्यूरी एग्जीक्यूट करता है, बैकएंड हमारे लिए क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो सी शार्प लैंग्वेज हो, चाहे जावा लैंग्वेज हो, चाहे पाइथन हो, चाहे पीएचपी हो। अब क्यूरी एग्जीक्यूट करना किसके जिम्मा हो गया, क्यूरी का एग्जीक्यूट करना किसकी जिम्मेदारी हो गई, क्यूरी के एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी हो गई बैकएंड लैंग्वेज, पीएचपी की, जावास्क्रिप्ट या किसी भी एक लैंग्वेज की जिम्मेदारी होगी क्यूरी को एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे जब मैंने ये क्यूरी बनाई तो अब इस क्यूरी में वेयर, अब यहाँ पे वेयर नेम इज इक्वल टू यूजर नेम आना चाहिए। यूजर नेम मैंने कौन से वेरिएबल में स्टोर किया था, यूजर नेम मैंने अपने इस यूजर नेम की जगह मैंने यहाँ पे ईमेल कर दिया था, तो मैं यहाँ पे भी ईमेल कर देता हूँ और यहाँ पे भी ईमेल कर देता हूँ। सही है, और यहाँ पे भी ईमेल कर देता हूँ। सही है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास अब मैंने क्या लिखा, सिलेक्ट करो। अब क्यूरी क्या लिखी मैंने लिखी क्यूरी सिलेक्ट करो सब कुछ फ्रॉम, कौन से टेबल से, यूजर के टेबल से। कहां पर, वेयर, जहां पर ईमेल, जहां पे ईमेल बराबर हो इस ईमेल के, और ये ईमेल कौन सी है, ये ईमेल मेरे पास ये वेरिएबल है, ईमेल का वेरिएबल है। ये कौन सा ईमेल है, ये ईमेल, ये वाला वेरिएबल है, जहां पे मेरे पास ईमेल बराबर हो इसके,
और वेयर पासवर्ड इज इक्वल्स टू दिस, जहां पे मेरे पास पासवर्ड बराबर हो इसके। अब यहाँ पे मैंने अपने दोनों वेरिएबल्स रख दिए, रख दिए। फिलहाल इनको छोड़ दो, ये हर लैंग्वेज का एक अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, या हर लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। ये बैकएंड का टोटली बैकएंड का सिर्फ ये देखो कि क्यूरी किस तरह से जनरेट हो रही है। सही है। तो उसके बाद से अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जब फाइनल क्यूरी मेरे पास जनरेट होगी, एग्जीक्यूट होने में, डेटाबेस में एग्जीक्यूट होने से पहले तो क्या जनरेट होगी, ईमेल की जगह पर क्या लिखा हुआ होगा, ईमेल की जगह पर लिखा होगा मेरी ये ईमेल, और पासवर्ड की जगह पर क्या लिखी होगी, पासवर्ड की जगह पर लिखा होगा मेरा ये वाला पासवर्ड। यहां तक क्लियर है? वकार तुम्हारे माइक में बहुत शोर हो रहा है। लेट मी स्टार्ट अ न्यू सेशन स्टार्ट करता हूँ, फिर उसमें समझाता हूँ यही चीज। माइक तो बंद है सर मेरा। न्यू सेशन से बस वो फंक्शन ही पढ़ा दे। ये समझ नहीं आया? ये तो समझ आ गया, बस वैसे भी अभी तो इसको यूज नहीं करेंगे, पर ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। चलो लेट मी स्टार्ट न्यू सेशन।